हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं। आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं आप सबके लिए घटना चक्र की सीरीज़ लेकर के आई हूँ। इस क्रम में हमने कई सारे वीडियोस बना चुकी हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72 या 82? तो राइट आंसर है 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किस वर्ष में? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे? राइट आंसर मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो राइट आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। 1947 से 49 तक वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। कौन? सरोजनी नायडू। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो ये एनी बेसेंट थीं। प्रथम भारतीय सरोजनी नायडू, प्रथम महिला एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 लोगों ने लिया था। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न किया गया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 और तीसरे में 81 तथा चौथे में 221 पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, बदरुद्दीन तैयबजी?
उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रहमतुल्लाह मोहम्मद यानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में की थी, दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई थी और बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित है? अभी हमने देखा बाल गंगाधर तिलक से। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे पाकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। राइट आंसर बांकीपुर। 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो R.N. मुधोलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा वॉल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? सी, राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। सुरक्षा वॉल सिद्धांत का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे और उनका मानना था कि अंग्रेज़ों ने कांग्रेस गठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया है। तो आपको पता होगा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल, जिसमें नरम दल के सिद्धांत क्या थे कि ये आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो ये सैद्धांतिक रूप से लड़ना चाहते थे, यानी शांतिपूर्वक, और जबकि गरम दल के नेता आक्रामक रूप से या विरोधी भावना से इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे थे। नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता थे, जबकि गरम दल के लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। ये कथन किसका है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या फिर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ऐसा कहा था। रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग
हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? जतिंद्र नाथ बनर्जी, सतीश मुखर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, हरकिशन लाल या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष, ए.ओ. ह्यूम, जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक। तो इसका राइट आंसर है अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बाल गंगाधर तिलक, अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में मोनफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। राइट आंसर चित्तरंजन दास। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में, जिसका कि नाम अब गयाजी हो गया है, कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 1922 के राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1922। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी समिति 1937 में। नेक्स्ट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सीतारमैया, जे.बी. कृपलानी। राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये दरभंगा के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी या सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके रिवीजन के लिए बनाई है,
तो इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, बल्कि हमारा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपकी तैयारी पूरी है और आप यहाँ पर रिवीजन करने ही आए हैं। नेक्स्ट, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू? तो JB कृपलानी ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1939, 1937, 1938। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 1938-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले? राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। ये उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वो समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावहीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद या 1919 के बाद? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1906 के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जीके से रिलेटेड और भी सीरीज़ जैसे लूसेंट की सीरीज़ भी जल्दी ही लाने वाली हूँ। इसके अलावा जिन बच्चों की परीक्षा 25 मई को IAS की परीक्षा है, वो भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने रिवीजन के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दृष्टि IAS की सीरीज़ से लाए हुए हैं, वो भी इसी चैनल पर अपलोडेड हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।